Now come over the topic magnetic field due to a straight current carrying conductor of finite size. It means that you have a current carrying wire which is straight and having finite size. Let us suppose your current carrying wire is XY. And now by the help of Biot-Savart law, we have to find magnetic field at any point P which is at a distance R from the wire. वायर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहीं पर फील्ड निकालना है. वी हैव टू अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ. तो बायोट-सावर्ट लॉ में अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? छोटे से पार्ट का सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट लेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे, उसके चलते वहाँ पर फील्ड निकालेंगे, फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे. राइट. देन नाउ क्वेश्चन इज इसकी व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो एक तरीका जो हम लोग 10th में पढ़े हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, उससे बता लेंगे. देन अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड शुड बी टुवार्ड द बुक. राइट हैंड से करंट कैरिंग वायर को होल्ड करो, पॉइंट पी पर जो है कर्लिंग ऑफ फिंगर्स को ले जाओ, देन यू कैन से फील्ड विल बी field will be according to that very law, field will be towards the book. Now according to Biot-Savart law, field किधर होना चाहिए? तो जरा सा उसके भी अकॉर्डिंग देख लो. लेट अस सपोज वी हैव टेकन अ स्मॉल करंट एलिमेंट EF. हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट EF लिया है, राइट, विच इज along the direction of the current. और ई पॉइंट मीन्स ई विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन, और वहाँ से जो है पॉइंट पी का जो पोजीशन है वो आर है. इट मीन दैट पोजीशन वेक्टर विल बी आर, राइट. देन नाउ अकॉर्डिंग टू दैट वेरी लॉ, आइडियल क्रॉस आर व्हाट शुड बी डायरेक्शन. तो देखो, तो आइडियल क्रॉस आर अगेन इट शुड बी टुवार्ड द ब्लैक बोर्ड, मीन्स टुवार्ड द बुक, राइट. अब जरा सा आ जाओ, इसमें कुछ और जान लो कैसे क्या है. वी हैव टेकन अ स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल विच इज इक्वल टू EF along द वायर, राइट. अब जरा ध्यान से देखना. लेट अस सपोज एंगल QEP इक्वल टू थीटा, QP इक्वल टू कैपिटल R and EP vector is small r, and let us suppose एंगल QPE इक्वल टू फाई, मीन्स करंट एलिमेंट का जो ओरिजिन है दैट इज मेकिंग एंगल फाई, एंड करंट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल दैट इज मेकिंग एंगल डी फाई एट पॉइंट P, राइट. अभी φ1 और φ2 उसको नहीं देखो, केवल इतना देखो. एंड देन नाउ फाइंड करंट and now find magnetic field, a small magnetic field at point P due to this very current element. Then according to Biot-Savart law, we should write dV will be equal to mu 0 by 4 pi ideal cross R by R Q, right, which will be equal to mu 0 by 4 pi ideal into R into sin theta by R Q. एक R कैंसिल हो जाएगा. It means that it will become mu 0 by 4 pi ideal into sin theta by R Q, where theta is the angle between what, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर. तो देखो, तो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? अगर एंगल ई थीटा है तो जो है वो वाला ऊपर वाला एंगल कितना होना चाहिए? 180 माइनस थीटा. इट मीन दैट dB विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आइडियल इंटू साइन 180 माइनस थीटा बाई आर स्क्वायर, एंड 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. सो इट विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आइडियल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. DL थीटा हमको ये क्या कहते हो, dB मिल गया बाबू. यहाँ पर तुमको एक एंगल आ रहा है साइन थीटा, एंड दिस वेरी थीटा इज एंगल मेड बाय द करंट एलिमेंट और एंगल मेड बाय द बेस और यू कैन से एंगल मेड बाय पॉइंट E एट पॉइंट, मीन्स यह जो थीटा है एंगल, ये तुम्हारा पॉइंट E पर बन रहा है. अब जरा सा सोचो तो कि जब तुम करंट एलिमेंट ऊपर का लोगे तो थीटा का वैल्यू बदल जाएगा. इट मीन दैट थीटा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, सो वी शुड चेंज इट. तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? देखो जरा ध्यान से. पॉइंट E पर एंगल थीटा बन रहा है.
अब जरा सा देखना बाबू, ई एफ इज़ वेरी स्मॉल, तो एफ पॉइंट पर भी एंगल नियर टू थीटा ही बनेगा, बिकॉज करंट एलिमेंट इज़ वेरी स्मॉल, डी एल इज़ वेरी स्मॉल, तो एंगल एफ भी थीटा ही हो गया। अब क्या करो, पॉइंट ई से जो है एफ पी पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ई जी, राइट। देन नाउ वी विल गेट टू राइट एंगल ट्राइंगल ई एफ जी एंड ई जी पी, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब दोनों ट्रायंगल में जो है ई जी को निकाल दो, ई जी को फाइंड आउट करो, तो व्हाट विल वी विल गेट, ई जी विल बी इक्वल टू ई एफ साइन थीटा एंड ई एफ इज योर डी एल, इट मीन दैट डी एल साइन थीटा। और दूसरे फिगर में ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ई जी विल बी इक्वल टू ई पी साइन डी फाई, EP sin d phi, and EP is your r, it means that small r, it means that it will be equal to r into sin d phi, and this very d phi is, del phi is very small, and if theta tends to 0 then sin theta tend to d theta, so it will be equal to r into d phi, so your expression will become, इट मीन दैट, अब देखो दोनों तरफ जो है दोनों इक्वेशन से हमने ई एफ ही निकाला है, और आर एच एस में दोनों को, एक का आ रहा है डी एल साइन थीटा, एक आ रहा है आर डी फाई, इट मीन दैट वी कैन राइट डी एल साइन थीटा इक्वल टू आर डी फाई, राइट। तो अब ये जो डी एल साइन थीटा तुम्हारे देखो जो है मैग्नेटिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में आ रहा था, उसके जगह पर जो है पुट कर दो आर डी फाई, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई इंटू डी फाई, एक आर ऊपर एक आर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आई इंटू डी फाई बाय आर। अब जरा सा देखो तो म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, डी फाई जो है करंट एलिमेंट एंगल बना रहा है, और ये जो नीचे में आर आ रहा है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस करंट एलिमेंट। अगर यह करंट एलिमेंट ऊपर रहेगा तो आर बदल जाएगा, इस मीन्स इस आर को भी बदलने की कोशिश करो। तो इस आर को हम लोग कैसे बदल रहे हैं, तो जरा सा देखो तो इस आर को हम लोग कैसे बदलेंगे, तो इसको नाउ गो टू ट्रायंगल ई क्यू पी, ई क्यू पी में जो है अब तुम लगा दो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, साइन फाई इक्वल टू आर बाय स्मॉल आर, इट मीन साइन फाई इक्वल टू आर बाय स्मॉल आर, देन स्मॉल आर विल बी इक्वल टू, we can find स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर बाय कॉस फाई, अच्छा साइन का नहीं कॉस का रिलेशन लिया, बी बाई एच करके लिया है, देन वी कैन राइट आर विल बी इक्वल टू आर बाय कॉस फाई। अब इस आर के जगह आर बाय कॉस फाई फिल कर दो तो कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम डी बी विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई बाय आर। अब बाबू जरा सा ध्यान से देखो, हेयर वेरिएबल म्यू 0/4 पाई इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, एंड डी फाई देखो तो क्या है, करंट एलिमेंट जो है जो एंगल बना रहा है यहाँ पॉइंट पी पर, जैसे जैसे ऊपर भागते जाएंगे मेरा फाई बदलता जाएगा, राइट, बदलता जाएगा। तो इसी को इंटीग्रेट कर दें और कह दें कि फाई जब यहाँ से यहाँ वेरी करेगा, पॉइंट क्यू के पास रहेगा करंट एलिमेंट, देन फाई विल बी ज़ीरो, पॉइंट वाई के पास रहेगा तो करंट मेरा बदल जाएगा, पॉइंट जब करंट एलिमेंट पॉइंट एक्स के पास लेंगे, जब करंट एलिमेंट पॉइंट एक्स के पास लेंगे तो बदल जाएगा मेरा। तो लेट अस सपोज हम लोग यह कह रहे हैं कि पॉइंट एक्स इज मेकिंग एंगल फाई 1 एट पी एंड पॉइंट y इज मेकिंग एंगल फाई 2 एट पी। इसका मतलब क्या होगा, जब करंट एलिमेंट हम लोग x के पास लेंगे तो फाई 1 एंगल बनाएगा, y के पास लेंगे तो फाई 2 एंगल बनाएगा, राइट। तो अब हम लोग देन नाउ व्हाट वी विल राइट, सो magnetic field B will be equal to integration of this very small dv, it means that B will be equal to म्यू 0/4 पाई I by R into cos phi d phi। अब जरा सा कहाँ से कहाँ तक जब नीचे लोगे, जरा सा पहले ऊपर वाले अपर लिमिट के बारे में सोचो कि जब ऊपर लोगे तब एंगल कितना बनेगा, पॉइंट वाई जब करंट एलिमेंट रहेगा तो मेरा फाई 2 एंगल बनेगा, और जब एक्स के पास रहेगा तब
तो बाबू जरा सा देखो तो क्लॉक वाइज में तुमने पॉजिटिव एंगल लिया है, तो जब एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो निगेटिव एंगल लोगे ना। इसका मतलब जब एक्स के पास रहेगा तुम्हारा करंट एलिमेंट, देन एंगल विल बी -φ1, -φ1. So our expression will become b will be equal to integration of this whole from -φ1 to φ2. अब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, μ0/4πi/r कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन फाई का क्या होगा, तो कॉस फाई का क्या होगा, तो जो हम लोग यह पढ़ते हैं जिसका डिफरेंशिएशन, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर कॉस फाई का इंटीग्रेशन निकालना है तो जिसका इंटीग्रेशन कॉस फाई होगा, जिसका डिफरेंशिएशन कॉस फाई होगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन वो होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन it means that it will be equal to sin phi from -φ1 to φ2, which will be equal to μ0/4 pi I by r. अपर लिमिट पुट करो, sin φ2 माइनस साइन -φ1, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। सो इट विल बी इक्वल टू बी इक्वल टू μ0/4 pi I by r sin φ1 प्लस साइन φ2। अब जरा सा इस फॉर्मूले को कोरिलेट करो, b इक्वल टू μ0/4 pi, ये तो पता है, आई बाय आर ये भी पता है, साइन φ1 जो होगा लोअर मोस्ट पॉइंट वाला एंगल होगा, और साइन φ2 जो होगा अपर मोस्ट पोजीशन वाला एंगल होगा, राइट। दिस विल बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying wire at any point, and wire has finite length. Now come over the topic when conductor X